अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हमें दे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अगर कोई भी मर्ज़ है तो शिफा देने वाली ज़ात, सेहत देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देंगे और उनकी आल का सदका देंगे तो इंशाअल्लाह लाज़मी अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती से अता फरमाएगा। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि बहुत से ख़वातीन और बहुत से मर्द हज़रात और बहुत से बच्चे जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो तब उनको खुजली या खारिश ये मसला हो जाता है, जिसकी वो मेडिकल से या फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब जाते हैं तो पैसे का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है, पैसे लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा नहीं पाते, वो आम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ से फिर इंजेक्शन्स लगवाते हैं और गोलियाँ खाते हैं, तो उससे भी उनको आराम नहीं आता। तो पहली तो बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा सिस्टम है कि हर मर्ज़ के ऊपर सबसे पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है या ड्रिप लगा दी जाती है, बल्कि सिस्टमेटिक उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसको फोर्सली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है जो कि सेहत के लिए सरासर नुकसानदेह होता है। तो आइए चलते हैं कि खारिश चाहे किसी भी किस्म की है, पानी वाली है, खुश्क खारिश है, दानों वाली खारिश है, जिस्म के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं वो वाली खारिश है, किसी भी किस्म की खुजली या खारिश जो है उसका जो बेसिक बायस या सबब होता है उसको पहले देखते हैं और फिर उसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आपको पसीना नहीं आएगा और मौसम जब चेंज होगा तो पसीना आएगा तो मसाम्स के अंदर जो ब्लॉकेज है वो होगी तो फिर खारिश होगी। दूसरी चीज़, अगर आप डस्ट से या फिर एलर्जी से कोई भी आपको स्किन के हवाले से इशू रहता है तो फिर भी आपको खारिश होना शुरू हो जाती है। थर्ड, मौसम सर्दी हो या गर्मी हो तो हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं अगर उनमें हम केयर नहीं करते तो उसकी वजह से हमारा जो खून है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर खारिश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो रहने सहने का निज़ाम है या माहौल जिसके अंदर हम रह रहे हैं वो भी बड़ा असरअंदाज होता है। मुख्तलिफ लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे केमिकल्स की वजह से उनको खारिश हो जाती है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गदले माहौल या गंदे माहौल में रहते हैं, सेहत अफजा माहौल में नहीं रहते, तो उसकी वजह से भी उनको खारिश हो जाती है। कुछ लोगों को ज़ेरे नाफ खारिश होती है, कुछ को बैक पे खारिश होती है और कुछ को पूरे जिस्म के ऊपर खारिश होती है। तो खैर कोई भी वजह हो, कोई भी काज हो, उसका इलाज करने के लिए आप लोगों के सामने शानदार टिप, शानदार इलाज आपके सामने हाजिर है। इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा और आपका खारिश का जो मामला है वो हल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इससे भी बेहतर हम इसी फार्मूले को एडिशन करके इससे भी बेहतर हम फार्मूला बनाते हैं। आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं अरसद दराज से। हमदर्द से दवाखाना रजिस्टर्ड हमारा दवाखाना है और बहुत से लोग मुझे जानते हैं। हकीम नज़ीर अहमद चौधरी मेरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ जो है वो मेरे तबीब हजरात मुझे फॉलो करते हैं। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। और आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट इशू ये है कि असल में इलाज बिल-ज़िद ही तरीका इलाज है और बाकी कोई तरीका इलाज जो है वो दुरुस्त तरीका इलाज नहीं है। तो इसमें इखराज का इखराज किया जाता है और दूसरे नंबर पर अगर किसी और काज या वजह से मर्ज हो तो उसमें मिजाज इलाज बिल-ज़िद करके उसको ठीक किया जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम और फजल से। तो आइए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। आज का नुस्खा नोट फरमा लें। इसमें तारा मीरा का जो तेल है वो आपने लेना है जी 1 पाव या 250 ml 250 मिलीलीटर तारा मीरा का तेल ले लें। उसको किसी भी बर्तन के अंदर डाल के, स्टील का बर्तन हो या फिर तांबे का बर्तन हो, सिल्वर का बर्तन ना हो, सिल्वर से तो ज़्यादा बेहतर है कि लोहे का बर्तन आप इस्तेमाल कर लें। तो कम से कम हल्की आंच पे उसको आधा घंटा आप पकाएं। जब आधा घंटा पक जाएगा तो फिर उसमें जो तारा मीरा के तेल में जलन होती है उसको हम कहते हैं कि कच्चा तेल या हम उसको कहते हैं कड़वा तेल। तो उसकी वो जो जलन या कड़वाहट है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आधा घंटा आप जब उसको भूनेंगे हल्की आंच पे उसको आपने भूनना है, तेल को फ्राई करना है, पकाना है। किसी भी ज़बान में कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें। तो आधा घंटा फ्राई करने के बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है। जब वो ठंडा हो जाए यानी नॉर्मल हो जाए, आप उसको हाथ लगाएं तो वो ठंडा हो, तो उसमें डेटॉल की एक छोटी शीशी जो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, ये लिक्विड डेटॉल लिक्विड, ये आप ले लें, वो उसके अंदर अच्छी तरह से हल कर लें। और तीसरे नंबर पर जो आइटम है वो आप ये जो कफूर होता है जिसको मुश्क काफूर कहते हैं, ये पंसार से अद्वियाती मिल जाता है
और अगर आपको पंसार करीब नहीं पड़ता तो जो किराने की दुकान है वहाँ से कपड़ों में रखने वाली गोलियाँ भी कफूर की मिल जाती हैं, वो आप 4 या 5 गोलियाँ जो है वो कूट के इसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं तो कफूर, सत कफूर जिसको कहा जाता है, या मुश्क कफूर जिसको कहा जाता है, जो कि अद्वियाती होता है, पंसार की दुकान से मिल जाता है, वो आप 3 ग्राम जो है वो उसको इसके अंदर मिक्स कर दें। तो ये आपका आयल जो है ये मुकम्मल है। किसी भी किस्म की खारिश के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही दिनों में आपका जो खारिश है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो स्किन का या जिल्द का कोई भी खारिश हो, कुछ दिन आप इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि कोई भी बाथ सोप जो है, सादा से सादा बाथ सोप, वो आप ले लें। उसको साफ़ करने के बाद, जिस्म को साफ़ करने के बाद, ये वाला जो आयल है आप उसके ऊपर लगाएं, और फिर सुबह को आप उसको धो दें, और सुबह को फिर लगा लें, शाम को फिर धो दें। तो इस तरह से दिन में 2 दफ़ा ये वाला आयल लगाएं। और इस आयल के जो मैंने बताया है कि इसको मीठा करना या इसकी जो कड़वाहट है उसको ख़त्म करना, इसकी तेज़ी को ख़त्म करना, वो तरीका यही है कि आप इसको आग के ऊपर जलाएं, लेकिन डेटॉल और कफूर शामिल करने से पहले। जब ये ठंडा हो जाए या फिर मीठा हो जाए या फिर इसकी कड़वाहट चली जाए तो फिर इसको बाकी चीज़ें मिला लें। इसके बाद भी अगर किसी बंदे को या किसी खतून को, क्योंकि बहुत सी स्किन्स ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो उनको कोई भी हल्की सी भी असरअंदाज चीज़ जो है वो उनको तकलीफ़ दे होती है, तो अगर फिर भी ये किसी को लगे या चिमाए तो उसका तरीका ये है कि वो मर्द या खतून जो है वो पैदल वॉक करे, और इतनी तेज़ वॉक करे कि उसके जो मसाम है वो खुल जाए, यानी थोड़ा थोड़ा पसीना उसको आ जाए। तो इस तरह से फिर उसकी जो जलन है तारा मीरा की वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये नुस्खा चाहिए जो कि इसमें एडिशन हमने किया हुआ मुख्तलिफ अशिया का, मुख्तलिफ हर्ब्स का, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है जी 030686111009। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।